डियर फ्रेंड्स, मेंटर्स सॉल्यूशन इन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं समावेशी शिक्षा बीएड सेकेंड ईयर का यह महत्वपूर्ण C10 का यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यह समावेशी शिक्षा न केवल बीएड का बल्कि साथ में टीईटी, सीटीईटी, नेट और पीएचडी के भी मुख्य पेपर्स में से आते हैं। तो इसका जैसा कि मैंने कहा कि यह बीएड का सिलेबस है। सिलेबस में जो मुझे हम सबों को पढ़ना है उसके अनुसार आपको यह टॉपिक दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि यह टॉपिक आपके सिलेबस के अनुसार पर्याप्त है और इसमें एक विशेष ध्यान रखा गया है हमारे तरफ से कि आपको मैं पॉइंट वाइज दर्शाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि पॉइंट वाइज आपके पास यदि नोट्स होंगे तो उसको याद करना समझना आसान होगा। वहाँ की व्याख्या आपके अपने क्षमता पर निर्भर करता है, आप कितने अच्छे से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? परिचय है। परिचय इसे कहा जाता है कि सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों से अभिप्राय यह है कि बच्चों में देखने को आते हैं कि कुछ न कुछ कमी होती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, इस तरीके के असमानता विषमता जो पाई जाती है समाज में, उसके कारण बच्चे समाज में शिक्षा से उपेक्षित हो जाते हैं। तो सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, बालकों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव को एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना। जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है। आगे हम जब कभी भी प्रश्न का उत्तर लिखें तो परिचय के बाद आता है उसका अर्थ और अर्थ के बाद परिभाषा। मैंने इस व्याख्यान में एक ही परिभाषा दी रखी है, आप एक से अधिक परिभाषा को भी ध्यान में रखेंगे। कम से कम 2 या 3 परिभाषा आप उत्तर लिखने के समय इसका प्रयोग करेंगे, ज़्यादा अच्छा होता है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। यह थी परिभाषा। आगे बढ़ते हैं, जिसे संकल्पना, अवधारणा या कॉन्सेप्ट कहते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अवधारणा क्या है? अवधारणा यह कि समावेशी शिक्षा, समेकित शिक्षा, यह एक शिक्षा प्रणाली है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालयों या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। विशेष से अभिप्राय यह है कि बच्चों के अनुसार विद्यालय या कक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सभी को एक साथ पढ़ना है। अशक्त बालकों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था की संकल्पना में बदलाव आया है, जो वर्ष 2004 में समावेशी शिक्षा की संकल्पना के रूप में प्रकट हुई है। अर्थात 2004 के बाद भारत सरकार समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम कर रही है, जिससे कि बच्चों में विषमता न रहे, बच्चों में भेदभाव न रहे। इसके बाद हमारी दूसरी टॉपिक है समावेशी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि जिन्हें महान विचारकों ने, थिंकरों ने हमारे लिए जो कुछ सूत्र निर्धारित किए हैं उन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं। प्रत्येक बालक को समान अवसर, भागीदारी तथा समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला सिद्धांत यह है कि प्रत्येक बालक को समान अवसर, भागीदारी तथा समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बालक को अतिरिक्त सहायता दी जानी चाहिए। दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बालक को अतिरिक्त सहायता दी जानी चाहिए। तीसरा है उत्तरदायित्व तथा सहयोग की भावना विकसित करना।
उत्तरदायित्व तथा सहयोग की भावना विकसित करना। चौथा है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के परिवार व समाज के बारे में जानकारी देना। विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उसके परिवार व समाज के बारे में जानकारी रखना, जिससे कि उनको उनके मिलने वाले लाभ से वंचित ना हो सके। उन्हें सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर जो लाभ मिलते हैं उनको सही से मिल सके, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, असहाय बालकों की भागीदारी व सहयोग विकसित करना। असहयोग बालक जो असहाय हैं, असहाय बालकों की भागीदारी व सहयोग विकसित करना। शिक्षा के सभी, अगला पॉइंट है, शिक्षा में सभी वर्गों, शिक्षक, परिवार तथा समाज का दायित्व है कि समावेशी शिक्षा में अपेक्षित सहयोग करें। शिक्षा में सभी वर्गों, शिक्षक, परिवार तथा समाज का यह दायित्व है कि समावेशी शिक्षा में अपेक्षित सहयोग करें। जब तक शिक्षक, परिवार, समाज सभी लोग सहयोग नहीं करेंगे, समावेशी शिक्षा की कल्पना अधूरी है। सभी लोगों को सामाजिक स्तर पर इसमें सहयोग करना होगा, तभी हम समावेशी शिक्षा की जो कल्पना है सरकार का, वह पूरा हो सकता है। और आखिरी है 7वां पॉइंट, दूसरे बालकों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अंतःक्रिया कर सके। अर्थात बच्चों में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं और अलग अलग क्षमता के बच्चे होते हैं, सबों में अंतःक्रिया मतलब पढ़ाई, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्य प्रतिस्पर्धा में भी सभी को आपस में सामंजस्य बैठाना चाहिए। यह हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य से अभिप्राय है यह समावेशी शिक्षा क्यों शुरू की गई थी। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है बालकों के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना। बालकों के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना। नंबर 2, बालकों में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टि लाना। बालकों में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टि लाना। नंबर 3, समाज के बालकों के प्रति संवेदनशीलता का विकास। समाज के बालकों के प्रति संवेदनशीलता का विकास। नंबर 4 है सीखने की प्रवृत्ति का विकास। नंबर 4 है सीखने की प्रवृत्ति का विकास। नंबर 5, बालकों में नवजीवन का संचार करना। बालकों में नवजीवन का संचार करना। नवजीवन से अभिप्राय यहाँ यह है कि जब बच्चे शिक्षा से जुड़ते हैं, अच्छे मित्र बनते हैं, समाज के साथ जुड़ते हैं, तो जो पढ़ाई से वंचित हैं उनको पढ़ाई के प्रति रुझान पैदा होती है और पढ़ाई में मन लगता है, जिससे वह एक कुशल नागरिक बन के समाज के लिए आगे आते हैं। इसीलिए यहाँ पर नवजीवन शब्द का प्रयोग किया गया। बालकों को स्वावलंबी होने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। बालकों को स्वावलंबी होने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। स्वावलंबी से अभिप्राय है कि शिक्षा प्राप्ति के बाद अपने पैर पर खड़ा होकर के वह अपनी जीविका उपार्जन कर सके, न कि जीविका उपार्जन के लिए पुनः उन्हें संघर्ष करना पड़े, तिरस्कृत होना पड़े। आत्म स्वावलंबी बन सके, यहाँ पर यह भी ध्यान में रख करके व्यावसायिक शिक्षा में इसका ध्यान रखा गया है, जिससे उन्हें किसी के ऊपर आश्रित ना होना पड़े। सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। जो भी बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं, विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। सभी वर्गों में जागरूकता की भावना विकसित करना। सभी वर्गों से अभिप्राय, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि समावेशी शिक्षा के लिए कई वर्गों में हमारे समाज बटे हैं। उन सभी वर्ग से आने वाले बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई के प्रति जागरूकता की भावना विकसित होनी चाहिए, जिससे कि वह पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि ले और उसमें यह भावना विकसित हो और पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि जग सके। प्रजातांत्रिक मूल्यों का स्थापना। प्रजातांत्रिक मूल्य से अभिप्राय है यहाँ पर लोकतंत्रात्मक। लोकतांत्रिक मतलब अच्छे प्रतिनिधि चुन करके आए, अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, उसे हमें पालन करना चाहिए। और वह तभी होगा जब हम अच्छे से शिक्षित होंगे और समानता का अधिकार होगा, तभी जाकर के जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो सकेगी। और आखिरी और 10वां है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना। विशेष आवश्यकता वाले बालकों में के बारे में जो भ्रांतियां हैं कि जो दिमाग से कमज़ोर होते हैं, शरीर से कमज़ोर होते हैं, या कमज़ोर वर्ग से जो बच्चे आते हैं वे अच्छे नहीं कर पाते, यह एक हमारी जो भ्रांति है उसको दूर करने का भी प्रयास किया जाए। ये 10 पॉइंट हैं जिन्होंने समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस के अनुसार
अगला टॉपिक है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, अर्थात इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि समावेशी शिक्षा शुरू की गई। समावेशी शिक्षा को शुरू करने का या समावेशी शिक्षा के कार्य क्या हैं, स्कोप क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, कार्य या स्कोप यह है कि सामान्य मानसिक विकास होना चाहिए, यानी सामान्य मानसिक विकास हेतु जब बच्चे शिक्षित होंगे, समावेशी स्थिति में रहेंगे तो उनका मस्तिष्क मानसिक विकास अच्छे से होगा। इसलिए इसकी पहली आवश्यकता है कि सामान्य मानसिक विकास हेतु। दूसरा है समाजी एकीकरण। जब हमारा समावेशी शिक्षा के तहत एजुकेशन मिलेगा तो हम समाज को समझ सकेंगे, समाज में बढ़ के आगे आएंगे, समाज के सहयोग को समझेंगे और समाज को भी हम सहयोग करेंगे, तब जाकर के समाजी एकीकरण, एकजुटता का जो हमारा स्वप्न है वह पूरा होगा। उसके बाद है शैक्षिक एकीकरण। शैक्षिक एकीकरण से अभिप्राय है दी जाने वाली शिक्षा में किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब सबों को बराबर की शिक्षा एक छत के नीचे दी जाएगी तो आपस में उनकी भाईचारा बढ़ेगी और सबों को शिक्षा के प्रति रुझान पैदा होगी, जिससे कि शैक्षिक एकीकरण का जो हमारा उद्देश्य है, स्वप्न है, वह पूरा हो सकेगा। समानता के अनुपालन करने हेतु जो सरकार ने समावेशी शिक्षा को शुरू करने से पहले इस बात का ध्यान रखा था कि सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे सभी आपस में मिलकर के एक तरह की शिक्षा को पूरा करेंगे, लेंगे, तभी जाकर के समानता का, समरसता का हमारे समाज में एक संचार हो सकेगा। वह तभी संभव है जब समावेशी शिक्षा की जो हमारी सोच है वह पूरी हो सकेगी। दूसरी है दूरियों को मिटाना। दूरियों से अभिप्राय यहाँ यह है कि सामान्य बच्चे और विशेष बच्चों के बीच में जो भेदभाव है उसे दूर करके ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाए, ऐसा माहौल दिया जाए जिससे कि वे बच्चे एक दूसरे की दूरी को मिटाकर एक दूसरे के सहयोग के साथ, भाईचारा के साथ रहें, तभी समावेशी शिक्षा का जो कार्य है वह पूर्ण होगा। छठा पॉइंट है बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा जैसी भावनाओं का विकास करना। सामाजिक स्पर्धा से अभिप्राय है समाज में होने वाली जो गतिविधियां हैं जिसमें उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, अपने आप को तैयार करने का मौका मिलता है, अपने आप को अच्छा प्रदर्शन करने का जो मौका मिलता है, उसमें जब तक उन्हें मौका नहीं मिलेगा आपसी भाईचारा का, प्रतिस्पर्धा का, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकेंगे और प्रतिस्पर्धा से हमारी गुणवत्ता में विकास होता है। इसलिए बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा के प्रति भावना विकसित होनी चाहिए। और आखिरी है यह शिक्षा ही आज के समाज में बदलाव ला सकता है, अतः इसे समाज से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम समाज में एक रहेंगे, और जब हम एक रहेंगे तो सभी तरफ जो समाज में बदलाव हम चाहते हैं वह पूरा हो सकेगा। समाज का विकास हम चाहते हैं तभी पूरा हो सकेगा। समाज तभी बदलेगा जब समावेशी शिक्षा संभव होगी। अगर अन्यथा भेदभाव की स्थिति में हमारा समाज विकसित नहीं हो सकेगा, न हमारे समाज का विकास हो सकेगा। और सबसे आखिरी जो है हमारी इस समावेशी शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और आखिरी टॉपिक है वह समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ। हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा परिवार सभी अगर चाहते हैं समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए, जिससे कि हमारा बच्चा, परिवार, समाज, देश सही से विकास करे, तो इसमें आने वाली कुछ चुनौतियां हैं उसे हमें दूर करनी होगी और समझनी होगी, तब इसे हम दूर कर सकेंगे। पहला है समावेशी विद्यालय वातावरण, अर्थात एक छत के नीचे जो समावेशी शिक्षा देनी है उसके लिए एक ऐसा माहौल बनाना होगा, ऐसे विद्यालय की व्यवस्था करनी होगी जिसमें विशेष आवश्यकता और सामान्य आवश्यकता वाले सभी बच्चे एक भाईचारा के साथ बैठ करके पढ़ाई कर सकें, तभी हमारा यह समावेशी शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। दूसरा है सबके लिए विद्यालय की उपलब्धता। सबके लिए विद्यालय से उपलब्धता का अभिप्राय यह है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें भी और सामान्य आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें भी एक साथ लाना पड़ेगा। यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को हम किनारे करते हैं, हटा देते हैं, तो यह हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे उन्हें सहयोग करें। उसके बाद है मार्गदर्शन